ये जान लेना हर साल ये एमएससीबी के अधिकारी की एक आदत से बन गई है, क्योंकि इनको अपने काम, मुझे ये नहीं लगता कि काम कैसे करते हैं। और इन लोग को कभी भी अगर आता 6-6 10-10 घंटा लाइट नहीं रहता है, अगर कोई स्थानिक आदमी उसको फोन करता है तो सही ढंग से जवाब। पोल का वायर है सब उसको पाइपलाइन में करे और अच्छे से करंट न लगे, खुला वायर न रहे। उसके बाद हम लोग उठाए, उसको मारे पीटे झटके तो थोड़ा होश में भी नहीं आया, तो थोड़ी दूर जाने पर मारने पे होश आया। उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए। एक राज यादव नामक 13 वर्षीय मुलगा आता आपल्याकडे आलेला आहे। पहिले महानगरपालिकेच्या रुग्णालयात गेला होता, तिकडनं आपल्या इथे ट्रान्सफर झालेत, नातेवाईक कदाचित घेऊन आले असतील। त्यांच्या माहितीप्रमाणे त्याच्या वडिलांनी जी आम्हाला इन्फॉर्मेशन दिली आहे त्याच्यामध्ये असं सांगण्यात आलंय की त्याला विजेचा झटका लागलाय राहत्या घराजवळ। ते कारगिल नगर संतोष भवन या एरियामध्ये राहतात आणि तिथे त्याच घराजवळ निघत असताना सकाळी 8 वाजताच्या सुमारास त्याला तिकडे विजेचा झटका लागलाय आणि त्याला तिथं मग वेरियस हॉस्पिटलमध्ये देण्यात आलंय। तिथं आता आमच्या हॉस्पिटलला आलेला आहे। आपल्या हॉस्पिटलमध्ये आता त्यांची वैद्यकीय ट्रीटमेंट चालू केलेली आहे। पेशंट आता थोडासा राउडी मोडमध्ये आहे, ड्राउझीनेस आहे, इरिटेबल आहे, पेशंटचं अनेबल टू स्पीक आहे, पेशंट थोडा कन्फ्यूज मोडमध्ये आहे। तर त्याच्यावरती आम्ही तातडीने वैद्यकीय उपचार सुरू केले। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज चॅनल मधून मी दीपक कोटेकर। एमएससीबीच्या भोगळ कारभारामुळे पुन्हा एकदा एका मुलाचा जीव धोक्यात आलेला। या मुलाला विजेचा झटका लागला आणि हा मुलगा जो आहे तो नालासोपारा पूर्वेच्या संतोष भवन कारगिल या विभागामध्ये राहतो। सामान्यांची वस्ती म्हणून या विभागाची ओळख आहे। असं असताना या ठिकाणी जास्तीत जास्त चाळी आहेत आणि या चाळीच्या वरती ज्या वायरी आहेत पोलच्या, ती वायर एका घराला टच झालेली होती आणि त्यामुळे त्या मुलाला विजेचा झटका लागला। सुदैवाने लवकर लोकांचं त्याच्याकडे लक्ष गेलं आणि लोकांनी त्याचा बचाव केला। सध्या त्याच्यावरती रिद्धिविनायक रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू आहेत। जाणून घेऊया सगळा नेमका काय प्रकार आहे, कैसे क्या हुआ था। हम तो घर में थे, उसकी तू इधर आ। तो हम घर में थे तो बच्चे लोग चिल्ला रहे थे, वो उसको झटका लगा तो बच्चे लोग चिल्ला रहे थे ये गिर गया, तो नाम ले नहीं रहे थे। तो फिर मैं बाहर आके देखी तो इसकी बहन आ रही थी, ये उठाई मैं उठाई, तो उसकी मतलब उसका आँख उल्ट गया था, मुंह में पेचकुर आ गया। तब हम लोग लगे उसको मारने पीटने, उसको रगड़ने। उसके बाद थोड़ी दूर लेके गए हॉस्पिटल, तो वहाँ डॉक्टर बोला कि लेके जाओ आगे। तो हम लोग नागिन दास में गए, नागिन दास में गए तो वहाँ ट्रीटमेंट हुआ तो बच्चा मतलब थोड़ा होश में आया। उसके बाद इधर उसको ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद बोले कि इसको लेके जाओ जो भी होता है रिद्धिविनायक में, तो उधर ही इसका ट्रीटमेंट। अभी उसको जो बिजली का झटका लगा उसकी वजह क्या थी, मतलब वो जो आपके ऊपर के जो पोल के जो वायर थे वो गिरे थे। हाँ नहीं, पोल के ऊपर से सारे वायर गए हैं। हाँ। तो हजारों वायर गए हैं वहाँ से। हाँ। तो वहाँ से शायद पूरे सोसाइटी में लाइट उतर रही थी। हाँ। एक जन के रूम में भी उतर रही थी। हाँ। बगल की सोसाइटी के बगल में रूम में भी उतर रही थी। सुबह एक लड़के को मारा झटका और एक लड़की को झटका। फिर उसके बाद बोला गया कि लाइट कटवा दो, तो लाइट कट गई। तो सब सोचे लाइट चली गई। बाद में अचानक लाइट आ गई तो वहाँ एक लड़का बैठा था जिसका नाम राज है, राज यादव, वो बैठा था और उसका भाई शिवराज बैठा था। तो पहले शिवराज को लगा तो शिवराज झटक दिया और सही हो गया था, लेकिन उसका हाथ राड में मतलब लोखंडी राड में उसमें छुआ गया, तो वो पकड़ा गया तो उसको झटक दिया तो वो गिर गया। तो उसके बाद उसका आँख उल्ट गया और मुंह में पेचकुर आ गया। उसके बाद कोई उठा ही नहीं रहा था, सब देख रहे थे। उसके बाद हम लोग उठाए, उसको मारे पीटे झटके तो थोड़ा होश में भी नहीं आया, तो थोड़ी दूर जाने पर मारने पे होश आया। उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए। आपण एकंदरीत जर पाहिलं तर त्याच्या मुलाचे वडील देखील आपल्या सोबत आहे। बिजली का झटका उनको लगा है, आपके ऊपर से वायर जो कटी है उसके वजह से। का वायर जो है वो सब पत्थर के ऊपर से आया है और वायर बारिश की वजह से लीकेज करंट हुआ। जिस घर में करंट उतरा था उसी के साइड में जो है कि लोहे का खंभा गड़ा था और उधर ही होटला बना, उधर ही जैसे गया बैठने के लिए ब्रश करके और तुरंत जैसे करंट लगा और गिर गया। तो फिर हम लोग बाहर निकले, फिर देखा तो फिर उसको अभी आपकी प्रशासन से क्या मांग है, क्योंकि आपका लड़का अभी अस्पताल में एडमिट है, प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से मांग है कि वो जो पोल का वायर है सब उसको पाइपलाइन में करे और अच्छे से करंट न लगे, खुला वायर न रहे, पतरे के ऊपर से वायर न जावे। स्वाभाविक आहे की ज्या वायरी ज्या खुल्या आहेत त्या कुठेतरी अंडरग्राउंड केल्या पाहिजेत, वजह से ये हुआ है। देखिए सर, क्या है, एमएससीबी की बहुत बड़ी गलती इसमें यह है कि अगर आप कारगिल के क्षेत्र में जब जाओगे तो बहुत सारे वायर ऐसे नीचे से लटक रहे हैं, झूल रहे हैं। जब एमएससीबी वाले को पता है कि बारिश के समय जब हवा आंधी तूफान आता है तो पूरे वायर हिलते हैं, एक दूसरे को टकराने की वजह से क्या होता है उसमें चिंगारी फैलती, कोई वायर टूट जाता है।
एमएससीबी के अधिकारी को ये समझना चाहिए कि जब हर महीना बिल लेने आते हो आप, लोगों जब बिल नहीं भरते आप उसका कनेक्शन काटने जाते हो, तो बारिश से अगर 2 महीना पहले आप पूरे वायर की जांच करो, एक कमेटी बिठाओ, कुछ लोगों को आप प्रेफर करो और जाके पूरे वायर का आप देख रेख करो कि वायर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अभी एक हादसा हुआ आपके चैनल के माध्यम से मुझे पता चला था, 4-5 दिन पहले एक बच्चे की और जान चली गई थी। तो ये जान लेना हर साल ये एमएससीबी के अधिकारी की एक आदत से बन गई है, क्योंकि इनको अपने काम, मुझे ये नहीं लगता कि काम कैसे करते हैं, और इनको कभी भी अगर 8-8, 6-6, 10-10 घंटा लाइट नहीं रहता है, अगर कोई स्थानिक आदमी उसको फोन करता है तो सही ढंग से जवाब भी नहीं देती कि भाई अगर लाइट गई तो क्यों गई है। अच्छा, ये इसको जब झटका लगा तो इसको अस्पताल, जो मनपा अस्पताल है वहाँ पे लेके गए, तो वहाँ पे क्या कहा? देखिए एक्चुअली क्या है, 8 साढ़े 8 बजे की घटना है। जब पता चला मुझे कि यहाँ पर ऐसा प्रकरण हो चुका है, तो मैंने कहा आप उनको हॉस्पिटल लेके जाओ, तब तक हम पहुंच रहे। तो नगर पालिका हॉस्पिटल में क्या है, जब वो गए तो उनका थोड़ा बहुत इंतराज किया और बोला भाई हमारे यहाँ से होगा नहीं, दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो जब इनके पूरे परिवार में कोई था नहीं, उनके पिताजी थे नहीं, चाल के आसपास के जितने भी महिला थे वो बेचारे ने उनको यहाँ से लेकर रिद्धि सिद्धिविनायक जो हॉस्पिटल वहाँ पर जाके रखे हैं, और अभी बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन एक चैनल के माध्यम से आपको मैं कहना चाहता हूँ कि ये जितना भी इनका जो खर्चा बैठ रहा है ये एमएससीबी के अधिकारी तक आना चाहिए, और जो भी बच्चे का खर्चा बैठेगा एमएससी उनको देना चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी गलती एमएससी अधिकारी की है। एमएससी अगर ढंग से काम करे ना तो कोई भी बच्चा करंट से नहीं मरेगा सर। और ये प्रथा चल गई है कि बारिश में 1-2 बच्चे की एमएससीबी वाले जान ले ही लेते हैं। आपण एकंदरीत जर पाहिलं तर खरं म्हणणं आहे, कुठे ना कुठेतरी महावितरण वीज कंपनीने या सगळ्या गोष्टींकडे लक्ष दिलं पाहिजे। अजून किती मुलांचा तुम्ही बळी घेणार आहात? आपण जर पाहिलं तर ज्या वेळेला मुलाला विजेचा झटका लागला तर स्वाभाविक आहे, सामान्य माणसं आहेत, यांनी वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या रुग्णालयात त्यांना नेलं, त्यावेळेला त्या ठिकाणच्या डॉक्टरांचं असं म्हणणं होतं की आम्ही याचा उपचार या ठिकाणी करू शकत नाही। याचा अर्थ 35 लाखाची आमची लोकसंख्या आहे, परंतु आमच्यासाठी उपचारासाठी एक रुग्णालय सुद्धा अजूनपर्यंत दिलेलं नाही। असं असताना या प्रशासनाचं करायचं काय? खरंच महावितरण वीज कंपनीला कोण धडा शिकवणार आहे का? खरंच या विषयासाठी वसई विरारचा कोणता नेता पुढे येणार आहे का? हे काळच ठरवेल, परंतु कुठे ना कुठेतरी महावितरण वीज कंपनीला धडा शिकवण्याची आता वेळ आलेली आहे। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज, वसई विरार।